तो जब मैं गांव में गया तो युवाओं की जो समस्याएं थी वो सामने आई। कहीं ना कहीं बेरोजगार जो युवा आपके हलके में बहुत ज्यादा दिखाई दिए। और उनकी एक समस्या थी कि भाई अगर अब की बार अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मौका मिल सकता है, अगर नहीं आई तो विदेशों में पलायन करने का जो है वो सोच रहे हैं। क्या अगर कांग्रेस का सरकार अगर आती है तो बेरोजगारी जो है वो जो मूल जो समस्या है, जो जड़ है, जो जो हर हर समस्या की जड़ है बेरोजगारी, क्या उसके ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? देखिए। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बड़ भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल खरखोदा हल्के में मौजूद हूं और आप देखने लाग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खरखोदा हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक श्री जयवीर वाल्मीकि जी। इनसे बातचीत करांगे। जो एक महीना प्रचार प्रसार इन्होंने किया है, के माहौल लग गया है और अब क्या कुछ इनकी राय है, किस तरह से वोट की अपील जो है आप लोगों के सामने करना चाहते हैं, वो सारी बातें आपके सामने हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर लो। हरियाणा 1008 को जी शुभकामनाएं देता हूं। जी आपके दर्शकों को सभी को शुभकामनाएं देता जी। जैसे कि प्रचार प्रसार एक महीना चला है, लगभग हर गांव में आप गए हो। कैसा माहौल जो है जयवीर जी को लगा है, क्या कहना चाहेंगे माहौल को लेके? हूं। देखिए, हर गांव में हमने दस्तक दी है। हम्म। हर बिरादरी से, हर वर्ग से, हर धर्म के लोगों से जी मिलना हुआ है। जी। कई गांवों में तो दो दो तीन तीन बार भी जाना हुआ है। हम्म लोगों में काफ़ी उत्साह है, हम्म क्योंकि हम्म भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से लोग परेशान हैं, हम्म छुटकारा पाना चाहते हैं। हम्म इसलिए कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, हम्म छत्तीस बिरादरी के लोग हम्म एक साथ मिलकर। मेरा चुनाव तो मैं तो खाली अपील कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन मेरा चुनाव धरातल पे लोग लड़ रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं। अगर जिस तरह से आपने देखा माहौल है, आपको क्या लगा, क्या हल्के में जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कहीं ना कहीं लोग इसको कांग्रेस वर्सेज बीजेपी मान के चल रहे हैं इलेक्शन को। फिर गोदा हल्के की बात करें तो आपने क्या लगा, कांग्रेस बीजेपी है या फिर आप के जो कैंडिडेटों की लड़ाई आपको लग रही है? नहीं, यहाँ कैंडिडेट का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ सवाल उठता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल भुगते हैं लोगों ने, हम्म। परेशानियां झेली हैं, हम्म और उसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद दिखाई देती है, भाई कांग्रेस सत्ता में आए हम्म। और लोगों की हित की बात हो। लोगों के हित की बात हो। जी। खरखोदा हल्के में आप घूमे तो मेरे ख्याल में जैसे आप विपक्ष में बैठे रहे हो तो उस टाइम पे भी जाना होया होगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। क्या क्या 10 साल के राज की खामियां आपको नजर आई, क्या कहना चाहेंगे चुनाव से एक दिन पहले लोगों को? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि लोग वैसे हर बात समझते हैं हम्म। कि 10 साल में क्या क्या उन्होंने भुगता है। जी। जैसे किसान है, हम्म किसान ने कितनी जातियाँ झेली है, वो हम्म सबके सामने है। हम्म ऐसे ही हमारी महिला पहलवान जो एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, हम्म उनके साथ कैसे घसीटा गया वो लोग याद करते हैं। हम्म जिस तरह हमारी बहू बेटियां आशा वर्कर थी, हम्म उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। हम्म अच्छा, ये विकास की बात कहाँ कर सकते हैं? हम्म गांव के जो सरपंच है, हम्म। माननीय होते हैं वो जी सरपंच, जी। और वो विकास के लिए पैसा मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए लोग छुटकारा चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। छुटकारा चाहते हैं। जिस तरह से हल्के में दौरे हुए शीर्ष नेताओं के, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे, भूपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे और फिर राहुल गांधी जी यहाँ पे पहुंचे, तो उनके आने के बाद जो है माहौल किस तरह से चेंज होता हुआ आपको दिखाई दिया? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और राहुल गांधी जी के दौरे हुए, हम्म उनसे लोगों में और उत्साह बढ़ा है। हम्म और लोगों ने उस बात को बारीकी से जाना है हम्म कि भाई अब मौका है हम्म भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से बाहर करने का। हम्म और कांग्रेस को, मैं तो समझता हूँ पूरे हम्म प्रदेश में कांग्रेस की है। हम्म। जी जी। अगर जनता आपको एक बार फिर से आशीर्वाद देती है, खरखोदा हल्के की जनता, जिस तरह से पार्टी ने मौका दिया है तो जनता के हाथ में बात होगी। जनता एक बार आशीर्वाद फिर देती है तो जयवीर वाल्मीकि जी खरखोदा हल्के के लिए क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं? देखिए, हमारी प्लानिंग फिक्स रहती है। हमारी प्लानिंग में कोई भी मौका मिलता है मैं प्लानिंग करके ही चलता हूँ। जी। 2009 में मैं चुनाव जीता, हम्म तब मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। हमने एक 800 करोड़ का बजट बनाया था, चाहे ग्रामीण एरिया का था, चाहे शहर के विकास का था। हम्म
तो उसी तरफ पे हम दोबारा से फिर गांव-गांव जाके लोगों के समस्याएं देखेंगे, भाई कहाँ गलियों की ज़रूरत है, कहाँ चौपालों की ज़रूरत है, कहाँ कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, जो भी समस्याएं रहेंगी वो वाकई प्रोजेक्ट बना के तैयार करेंगे। और मेरा तो सपना था और उसके लिए हमने काम किया है, लेकिन 10 सालों में उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया है। जैसे हमने एक अच्छे शहर का रूप देने की बात की थी, तहसील से सब डिवीजन बनाया हमने, बाईपास बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, आईएमटी की स्थापना की, फायर ब्रिगेड, बस स्टैंड, यानी सभी काम हमने धरातल पे किए थे। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं दिया इस इलाके में। तो ये हमने नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। जैसे 10 साल में सबसे बड़ी समस्या खरगोदा शहर के लिए पानी निकासी की। इसका तो कितना भी हो, सरकार बनते ही सबसे पहले इस पे काम करेंगे। और उसके साथ गलियों का निर्माण, सब टूटी हुई पानी भरा रहता हूँ, सड़कों का निर्माण, ये सब प्रोजेक्ट बना के ही करेंगे। और एक ड्रीम है मेरा खरगोदा के लिए, वो ये है, उस पे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन सरकार चली गई, उसके बाद वो नहीं हो पाई। तो ड्रीम है, उसको मैं पूरी उससे लगूंगा। और जैसे रिठाड़ा से खरगोदा तक मेट्रो लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी, अगर बात रोजगार की करें, जब मैं आपके हल्के में घूमया, मैंने आपके हल्के के हर गांव का दौरा किया, कोई एक आध गांव ही जो है हमसे जो बचा हुआ, क्योंकि समय कम था प्रचार प्रसार का। तो जब मैं गांव में गया तो युवाओं की जो समस्याएं थी वो सामने आई। कहीं ना कहीं बेरोजगार जो युवा आपके हल्के में बहुत ज्यादा दिखाई दिए, और उनकी एक समस्या थी कि भाई अगर अब की बार अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मौका मिल सकता है, अगर नहीं आई तो विदेशों में पलायन करने का जो है वो सोच रहे हैं। क्या अगर कांग्रेस का सरकार अगर आती है तो बेरोजगारी जो है, वो जो मूल जो समस्या है, जो जड़ है, जो जो हर हर समस्या की जड़ है बेरोजगारी, क्या उसके ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? देखिए, इसमें ये बहुत चिंता का विषय है बेरोजगारी। जी। और ये हमारे हरियाणा में नहीं थी ये चीज़, क्योंकि हमारी सरकार थी जब कांग्रेस की, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी के राज में। जी। इन्होंने तो कोई सरकारी भर्ती कर ही नहीं रही। अगर कोई करते हो तो उसको उधार देते कोर्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। इसका समाधान करने की पूरी हमारी कांग्रेस सरकार और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस बात पे गौर कर रहे हैं, और बारीकी से इस पे काम किया जाएगा। और उसी की उसमें एक ये भी है कि भाई सरकार बनते 2 लाख खाली पद पड़े, सबसे पहले उनको भरने का काम करेंगे। और फिर जैसे इंडस्ट्रिया लगाना, कंपनियां आई बाहर से, तो उससे एक रोजगार का साधन होता है। तो उसी तरह फिर हमने यहाँ आईएमटी की स्थापना की थी, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। और इसमें मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कमियां ही महसूस करता हूँ कि हमारी खरगोदा आईएमटी को 9 साल इन्होंने डिले किया। इसके लिए नहीं तो हमारे इलाके में और तरक्की का मामला था। तो इस पर हम और काम करेंगे, कंपनी आएगी, अपने लड़कों को रोजगार मिलेगा। इसमें एक और भारतीय जनता पार्टी ने कमी की थी, यानी इन्होंने इंडियन कंपनियों से बात न करके चाइना की कंपनी वांडा ग्रुप से बात की। वांडा ग्रुप, मुझे पता चला भाई ये कंपनी आएगी, वांडा ग्रुप को पूरा इंडस्ट्रियल को अब दिया जाएगा, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, वहाँ चाइना के बच्चे लगेंगे फिर। तो इसलिए मैंने डट कर विधानसभा में विरोध किया था इस बात का। सरकार ने उसको कैंसिल करना पड़ा मजबूर होके। तो हम सरकार बनने, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर फिर काम करेंगे, कंपनियों से बात करके नई कंपनियां लाने का काम करेंगे। जी, कल सुबह सुबह 5 तारीख को लोग घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए। जयवीर वाल्मीकि जी खरखोदा हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कल को लेकर? देखिए, मैं अपील करना चाहता हूँ अपना खरखोदा वासियों से जी कि कल वोटिंग है, और आप सब उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। बुजुर्गों को पहले वोट डालने दें। महिलाएं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी पहले वोट डालने का स्थान दें। और अपील करता हूं कि ये लड़ाई, जैसे दशहरा आने वाला है, ये बुराई और सच्चाई के उसकी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
झूठ बहकावे की राजनीति की है। इसलिए लोग उनसे अपील करता हूँ कि 36 बिरादरी के लोग भाईचारे के साथ कांग्रेस को वोट कीजिए और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। किसी तरह का विवाद जो है वो ना करें लोग आपस में। हाँ, ये मैं खासकर अपील करना चाहता हूँ कि भाईचारे के साथ एक शांतिपूर्ण मतदान सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ खरखोदा हल्के से लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि जी। मैं फिर किसी और खास शख्सियत के साथ जो आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 108। जय हिंद, जय हरियाणा।